मान लीजिए कि आपने टारगेट का आईपी तो फाइंड कर लिया, ढूंढ लिया, पर आपको पता ही नहीं है कि वह जो आईपी है वो लाइव है या नहीं लाइव है, मतलब ऑनलाइन है या नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए और इस चीज़ों को चेक करने के लिए आज हम वही पढ़ेंगे। आज डे 5 है और हम सीखेंगे पिंग और ट्रेस रूट। इन दो टूलों से हम पता चलता है टारगेट ऑनलाइन है या नहीं और वह किन किन रास्तों से होकर जाता है। तो चलिए बात करते हैं पिंग के बारे में। पिंग का काम बहुत सिंपल है। इसे आप एक डिजिटल हेलो समझ सकते हैं। मतलब आप कंप्यूटर पे टारगेट को क्या बोलते हैं, एक पैकेट भेजते हैं और जो पैकेट होता है वो जाता है। यदि वहाँ से रिप्लाई आया तो मतलब टारगेट ऑनलाइन है। यदि रिप्लाई नहीं आया तो कंप्यूटर बंद है या बीच में कोई फायरवॉल उसे क्या कर रहा है, रोक रहा है। हैकर क्या करते हैं, इसका सबसे पहले होस्ट डिस्कवरी के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा है हमारा कॉन्सेप्ट ट्रेस रूट। अब मान लीजिए टारगेट ऑनलाइन है, आपको रिप्लाई आ चुका है, पर आपका डाटा घर से उनके सर्वर तक सीधे जाता नहीं है, और बीच में बहुत सारी राउटर्स या स्विचेस से होकर जाता है। ट्रेस रूट हमें वह पूरा रास्ता दिखाता है। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट TTL, टाइम टू लाइव। ट्रेस रूट ऐसा पैकेट भेजता है जो रास्ते के हर एक हॉप्स पर रुक जाता है और उसका पता हमें बताता है। हैकर के लिए यह किसी मैप से कम नहीं है। चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पिंग लिख कर और google.com लिख देंगे। जैसे ही पिंग लिख कर google.com लिखेंगे, आप देखेंगे यदि हमारा कंप्यूटर ऑनलाइन होगा तो क्या करेगा, वहाँ से रिप्लाई आएगा। बहुत सारे रिप्लाई आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कंप्यूटर पर रिप्लाई आ रहा है गूगल से। तो ये क्या कर रहा है, गूगल को पैकेट भेज रहा है छोटा सा, और गूगल क्या कर रहा है, इसको रिप्लाई दे रहा है। और मानिए कि हमको क्या करना है, 4 बार भेजना है, ठीक है। तो पिंग -C4 google.com लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये 4 जगहों तक जाएगा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, यहाँ आपके क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, MS दिख रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि जो राउटर या स्विचेस हमारे पास होंगे वहाँ से वो नज़दीकी में आएंगे, और जब नज़दीकी में आएंगे तो फास्ट आएंगे, ठीक है। दूसरा चलिए चेक करते हैं हम लोग ट्रेस रूट को। हम लिखेंगे ट्रेस रूट google.com। जैसे ही ट्रेस रूट google.com लिख देंगे, ये क्या करेगा, यहाँ आपको बहुत सारी लंबी लिस्ट दिखने को मिल जाएगी। थोड़ी देर में, टाइम लगता है इसके लिए, लंबी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और इससे क्या होगा, यह अलग अलग जगहों से होकर आएगा और आपको बताएगा ये किस किस IP से होकर आ रहा है, किस किस होप्स से होकर आ रहा है। इससे आप क्या कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क का आपका डाटा कैसे जा रहा है, पूरे नेटवर्क का क्या कर सकते हैं, मैप का पता लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ट्रेस रूट में हमको स्टार स्टार दिखाई देगा। इसका मतलब है कि वह राउटर अपनी पहचान छुपा रहा है। बड़े सर्वर अक्सर पिंग को ब्लॉक कर देते हैं, तभी कोई हैकर उन्हें स्कैन नहीं कर सकता। फिक्र मत करो, आने वाले वीडियो में हम फायरवॉल को बाईपास करने का भी सीखेंगे। चलिए बात करते हैं, आज डे 5 है। आज हमने सीखा पिंग और ट्रेस रूट के बारे में। यह नेटवर्किंग आपको बोरिंग लग रहा होगा, पर यह नेटवर्किंग इंटरनेट का स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का आपका टास्क है, किसी भी 2 वेबसाइट को पिंग करो और उसका एवरेज टाइम चेक करो। अपने घर से वाईफाई ट्रेस रूट चलाओ और देखो कितने होप्स लग रहे हैं, वह नंबर नीचे कमेंट करो। मिलते हैं कल डे 6 में, हम सीखेंगे हैकिंग के असली किंग टूल Nmap को। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।